Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. This is me your girl Lisa Jauhar. और आज की वीडियो का टॉपिक आपको पता चल ही गया होगा थंबनेल देखकर कि आज आई एम गोइंग टू आंसर सम ऑफ द क्वेश्चंस दैट यू गाइस आस्क्ड मी ऑन माय videos. So basically there are many questions that I received on my certain videos. तो मैं उनको वन बाय वन कोशिश करूँगी कि आंसर कर पाऊँ और सबके मैंने रिप्लाई किए हैं दो ऑलरेडी, बट स्टिल आई थिंक व्हेन यू आर इन दिस सिचुएशन कहीं ना कहीं वन लाइन आंसर से आप लोगों की डाउट क्लियर नहीं हो पाते हैं. सो आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट इन डिटेल सो दैट कोई भी डाउट आपके माइंड में लेफ्ट ना रहे उसके बाद. एंड ये वीडियो मैं कल बनाने वाली थी बट आई जस्ट कुडेंट बिकॉज आई वॉज वॉचिंग क्रिकेट यस्टरडे. As you know, India versus Australia, and it was so much interesting. I couldn't take off my eyes from screen. Like I just literally didn't think कि मैं पूरा दिन मैच देखूंगी, but मेरे भाई को बहुत शौक है क्रिकेट का एंड देन उसको स्कूल जाना था तो उसने मुझे बोला कि तू मुझे पूरा देख के बताइयो कि क्या क्या हुआ. तो मैंने सोचा ठीक है, क्योंकि इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का था इसलिए सिर्फ मैंने देखा, वरना मैं शायद नहीं देखती बिकॉज इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया इज़ द बेस्ट राइवलरी एंड आई रियली लाइक द वे ऑस्ट्रेलिया प्लेज क्रिकेट. And obviously I'm going to be biased towards my team. Obviously I always want कि India जीते, but there's nothing like I don't feel like there should be hesitation to accept that if some other team plays good. So I never hesitate to accept that. And yeah, that's what I did. So चलिए बिना कुछ देरी के स्टार्ट करते हैं आंसर करना आपके डाउट्स को. Just give me a second, it will take a little time बिकॉज मुझे थोड़ा ढूंढना पड़ेगा कि कौन कौन सी वीडियो पे क्या क्या क्वेश्चंस पूछे हैं आप लोगों ने. ओके तो सबसे पहले हम अपनी पहली वीडियो से स्टार्ट करते हैं. 45 कमेंट्स, नाइस. ओके तो कुछ कमेंट्स मेरे क्लोज रिलेटिव्स और फ्रेंड्स ने भी किए हैं जस्ट टू cheer me up, and thank you so much guys for always being there and for always supporting me. Love you all. Okay, so the first question was asked by @girlmatter03 and she asked in which attempt I cleared my interview. So yeah, I have already answered that question. It was my 8th attempt in which I cleared my interview. और क्लियर तो मैं क्या बोलूँ, मतलब मुझे पीएचडी ऑफर हुआ था, पीएचडी मुझे पहले भी ऑफर हुआ था, बट लाइक दिस इन दिस अटेम्प्ट आई फाइनली एक्सेप्टेड द ऑफर और देन आई प्रोसीडेड विद द नेक्स्ट प्रोसीजर. Okay, so let's go to the next question. It is asked by @Radha Pandit 7438. मेडिकल में आईसेट चेक हो रहा है क्या, विजन ऑल्सो, एंड फोर्थ राउंड इंडिगो कंडक्ट नहीं कर रहा है और क्या कर रहा है, तो और अगर कर रहा है तो क्या पूछ रहे हैं. ओके सो मेडिकल में आईसाइट का ये है ना कि दे जस्ट आपको वो एक जगह पे खड़ा कर देते हैं थोड़ा डिस्टेंस पे, और दूसरी एक वॉल होती है जहाँ पे ना एक चार्ट लिखा होता है और उस पर अल्फ़ाबेट्स लिखे होते हैं. दे जस्ट गोइंग टू आस्क यू टू रीड दोज अल्फ़ाबेट्स एंड दैट्स इट. या और फोर्थ राउंड में बताया था कि फोर्थ राउंड एज सच फोर्थ राउंड में क्वेश्चंस नहीं पूछ रहे हैं, बहुत बेसिक क्वेश्चंस लाइक वेयर आर यू फ्रॉम, और कुछ भी बहुत सिंपल जिसमें आपको मे बी यू माइट नॉट इवन नीड टू गिव वन लाइनर आंसर्स. इट माइट जस्ट रिक्वायर टू लाइक क्लोज एंडेड क्वेश्चंस, लाइक यू जस्ट माइट से येस और नो. सो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं. सो आई डोंट थिंक लाइक इसमें कुछ एक्सप्लेन करने का कुछ खास है, बट हाँ पहले पूछते थे अभी नहीं पूछ रहे हैं. तो या एंड देन its next question is by @UGC with Sam. She asked PhD ऑनलाइन होती है या ऑफलाइन, एंड इट्स ऑफलाइन होती है तो किस लोकेशन पे होती है. सो बेसिकली गर्ल इट्स ऑनलाइन एंड यू डोंट नीड टू गो एनीवेयर, यू कैन जस्ट लिटरली टेक इट एट योर होम कंफर्ट. तो बेसिकली आपको जैसे कोरोना में आप क्लासेस लेते थे स्कूल की, तो वैसे ही है सब कुछ, इतना वो कुछ नहीं है. @Neelam Kumari 139 asked, I'm going to give my first interview. Please give me some tips to deal with the situation. I replied to almost all the comments. तो मैंने उन्हें बोला कि just be confident and don't think too much. Just be yourself.
and that's it. Yeah, let's move on to the next video. Okay. So at the rate Neelam Kumari 139 again asked, nowadays they are searching through PhD, they are selecting through PhD only. Um, yeah, like नॉट लाइक सीरियसली मैं ये नहीं कहूँगी कि पीएचडी के थ्रू ही हो रहे हैं बट ऐसा है कि आजकल मोस्टली कैंडिडेट्स को पीएचडी ही ऑफर हो रहा है इवन इफ द डिजर्विंग वंस जो डायरेक्टली भी सिलेक्ट हो सकते हैं तो वो उनको भी पीएचडी दे रहे हैं दैट्स व्हाट आई मेंट व्हेन आई क्रिएटेड द वीडियो जिसमें मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन शेयर की है पीएचडी के बारे में तो आप वो वीडियो देख सकते हैं मैंने ऐसा नहीं किया कि सिर्फ और सिर्फ पीएचडी वालों को ही लेंगे या फिर सिर्फ और सिर्फ पीएचडी के थ्रू ही लेंगे डायरेक्टली लेते हैं बट बहुत कम चांस है लाइक बट स्टिल इफ यू थिंक यू हैव प्लेंटी ऑफ टाइम so you just keep trying you just keep try to give more and more interviews and whenever it will be your day you will clear it and you will be selected directly so all the best okay so next question okay so at the rate happy p1x5t asked class 2 medical happened before induction day and when we have to give dd all right so the answer of first question is yes class 2 medical happens before induction and if we talk about dd then we have to give it on induction day तो उसके लिए आपको थोड़ा टाइम मिलता है तो आप तब तक उसे प्रिपेयर कर सकते हैं शायद 1-2 दिन का टाइम हमारे टाइम पे तो हमें सिर्फ और सिर्फ 2 दिन का टाइम मिला था क्योंकि सब चीज़ें बहुत रश में हुई थी ऑनेस्टली बताऊँ तो लाइक जिस एक दिन हमें अपना रिजल्ट पता चला पीएचडी का नेक्स्ट डे ही हमें पता चला कि उसके 1-2 दिन बाद हमारी जॉइनिंग डेट है तो हमें बहुत सारी चीज़ें एक या 2 दिन में ही करनी पड़ी इवन क्लास 2 मेडिकल्स एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ लॉट ऑफ थिंग्स सो लेट मी सी सम मोर कमेंट्स इफ देयर आर at the rate Anita Yadav 9255 asked what happened in PhD. Girl, like a lot of things happened in PhD. So, like pronunciation, we were like we just literally practice a lot of words that we use commonly in aviation. So we did practice a lot of vocabulary, and additionally there were many topics of grammar that we covered like subject verb agreement and we did practice of tenses as well so there are a lot of things that happens in phd yeah and next question is asked by at the rate shipra sinha 1201 your base well that's an interesting question my base is chandigarh and you know when I received the call from HR and she asked me, she actually gave me 4 options to choose my base. Let me tell you the options she gave me. It was Hyderabad, Ahmedabad, Indore, and Indore, and Pune. So, thing is that I felt I have always lived with my family, okay? तो मुझे कोई ऐसा बेस चाहिए था जो मेरे घर के थोड़ा पास रहे इसलिए फिर मैंने उनको बोला कि अगर चंडीगढ़ अवेलेबल है अगर यहाँ पे कोई अवेलेबिलिटी है क्रू की तो कैन यू प्लीज़ गिव दैट टू मी एंड शी अग्रीड सो आई गॉट चंडीगढ़ बेस okay so at the rate Neelam Kumari asked me again like I'm from Bihar and in Bihar they didn't take any interview there and for me it's not possible to travel from one place to another and this is like obstacle between me and my interview how can I deal with it and one more question how many rounds they are taking um actually if they are not conducting any interviews in Bihar then I think you need to travel somewhere like you just search it कि कौन सी स्टेट में या कौन सी सिटी जो आपके सबसे नियर बाय है और जहाँ पे इंडिगो अपने इंटरव्यूज कंडक्ट करवा रही है यू हैव टू सर्च इट एंड आई थिंक यू हैव टू ट्रैवल बिकॉज उसके बिना तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा ना क्योंकि आई थिंक अभी क्या है ना कि शायद से उन्होंने बीच में तो ऑनलाइन इंटरव्यूज भी कंडक्ट करवाए थे लाइक वर्चुअल इंटरव्यू
तो वो जो क्लियर करता था, देन दे ओनली आस्क्ड देम टू कम फॉर face to face interview. But I don't know what is happening nowadays. So maybe if I get more information on that, and अगर वो ऑनलाइन कंडक्ट करवा रहे हैं तो मैं आपको एक नई वीडियो बना दूंगी, एंड देन आई एक्सप्लेन द प्रोसीजर, जो भी प्रोसेस है आई एक्सप्लेन इट इन डिटेल. तो अगर वो पॉसिबल हो पाएगा तो आप वैसा कर सकते हो, बट अगर वो अभी सिस्टम नहीं है, अगर वो प्रोसेस नहीं हो रहा है, देन यू हैव टू ट्रेवल टू सम other city wherever Indigo is conducting interviews. And how many rounds? Basically, there are 4 rounds in Indigo's interview, and nowadays they're not even taking 4 rounds. Sometimes they only conduct 3 rounds. So yeah. Next question is asked by @Saeed Risha. इंटरव्यू देने से कितने दिन पहले अप्लाई करूँ इंडिगो में? इट्स नॉट लाइक नेसेसरी टू अप्लाई ऑनलाइन इवन. मैं अपनी बात बताऊँ तो मैंने इंटरव्यू वेन्यू पर बैठ कर के कभी कभी रजिस्ट्रेशन किया है. सो यू कैन डू डैट एज वेल. एंड अगर आपको करना ही है तो आप एक दिन पहले भी कर सकते हो. देयर इज़ नॉट लाइक ऐसा कोई मैंडेटरी टाइम पीरियड नहीं है इंटरव्यू से पहले अप्लाई करने का कि आपको 4 दिन पहले करना है या 5 दिन पहले करना है. नो, you can apply anytime you want. So let me see if there's any other. Yeah, there's one more question. Like one of the questions which is asked by some of the candidates, and I think I need to answer this. So basically, people are really in doubt कि अगर उनकी height 155 से कम है तो whether they should give interview or not. See, the basic height requirement is 155 centimeter for almost every domestic airline. ठीक है. बट अगर आपकी लाइक 1 सेंटीमीटर छोटी है या 2 सेंटीमीटर छोटी है, so my advice to you will be कि you just go and give interview. ओके. क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि इट ऑल्सो अबाउट योर लक. अगर आपका दिन होगा तो आप सिलेक्ट हो जाओगे. एंड अगर आप बाकी सारे पैरामीटर्स पे अच्छे हो, मतलब योर कम्युनिकेशन इज नाइस, यू आर ग्रूम्ड वेल, एंड यू नो हाउ टू प्रेजेंट योरसेल्फ, सो समटाइम्स दे इवन कंसिडर दीज थिंग्स. सो डोंट ओवर थिंक. आई जस्ट मेड अ वीडियो on so many topics, and I have always said that don't overthink. मतलब घर पे बैठे बैठे सोचते मत रहो. Just take action for your dreams and it might come true. You never know. So yeah. And this is going to be the last question of this video. So it is asked by Shreya Shukla, and it is, first of all, congrats dear. Thank you. इंडिगो का इंटरव्यू कितने बार दे सकते हैं? जैसे आपने बोला कि आपका 6 अटेम्प्ट था, तो क्या आपने 2-3 साल ट्राई किया, या जैसे लखनऊ में एक बार इंटरव्यू दिया था उसी मंथ में दिल्ली में दिया, मतलब ऐसा हो सकता है क्या? और इंडिया और इंडिगो में इंटरव्यू कितनी बार दे सकते हैं? प्लीज एक्सप्लेन इट. सो बेसिकली मैंने 2-3 साल ट्राई नहीं किया, मैंने सिर्फ 1 साल ट्राई किया. 1 साल भी मुझे लग गया क्योंकि वो मतलब पीएचडी बीच में आ गया है, तो वो ऐसा डायरेक्टली नहीं दे रहे हैं बहुत सारे कैंडिडेट्स को, तो इसलिए मुझे बार बार ट्राई करना पड़ा. वरना पीएचडी तो मुझे बहुत पहले से ही ऑफर हो रहा था, एंड दैट्स वाई इट टुक सो मच टाइम. तो मेरा तो 8 अटेम्प्ट में हुआ था. एंड लखनऊ में एक बार इंटरव्यू. सी, इफ वी स्पीक अबाउट इंटरव्यूज ऑफ इंडिगो ना, तो इंडिगो हर मंथ कंडक्ट करवा रही है इंटरव्यूज. ठीक है. तो आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि आपने अगर एक अटेम्प्ट दे दिया उसमें आप फेल हो गए तो आप दोबारा क्या जा सकते हैं या नहीं. सी, इफ आई स्पीक अबाउट इंडिगो, यहाँ पे कोई कूलिंग पीरियड नहीं है. ठीक है. तो अगर मान लीजिए आपने अभी दिसंबर में एक इंटरव्यू दिया है एंड आप उसमें रिजेक्ट हो गए हो, तो उसके बाद अगर दिसंबर में ही अगले हफ्ते एक और इंटरव्यू है सेम वेन्यू पर, तो आप जा सकते हो. ठीक है. उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. बट आई थिंक समटाइम्स क्या होता है ना कि थोड़ा एचआर डरा देते हैं ऐसा बोल के कि कूलिंग पीरियड है और ये सब, तो जस्ट ट्राई टू गो एट अनदर वेन्यू. बट ऐसा नहीं है कि आप इंटरव्यूज़ नहीं दे सकते हो. जस्ट कीप गिविंग इंटरव्यूज़. ज़्यादा ब्रेक मत लो बीच बीच में. ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आपने एक इंटरव्यू दिया है तो और आप इसमें रिजेक्ट हो गए हो तो आप जल्दी से दोबारा इंटरव्यू दे नहीं सकते हो. तो डोंट worry. I think I have gave the answers of almost every question that was asked. Additionally, my tip
of the day for you is, again, just don't overthink and give interviews. और कूलिंग पीरियड नहीं है इंडिगो में, तो आप जितनी मर्जी चाहें उतनी बार ट्राई कर सकते हैं. एंड आई थिंक इट्स गुड फॉर द कैंडिडेट्स जो चाहते हैं कि उनका सिलेक्शन जल्दी से जल्दी हो. तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो. आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी है. बाकी आप मुझे बताना यार, ऐसा है ना कि आई वुड ऑल्सो लाइक टू हेयर फीडबैक्स फ्रॉम योर साइड. So yeah, as I was saying, I would like to hear feedbacks from your side as well, because see, it is also very new thing for me. अभी भी मेरे माइंड में भी बहुत सारे डाउट्स हैं. मैंने सिर्फ इंटरव्यू क्लियर किया है. इनफैक्ट मेरी ट्रेनिंग भी अभी स्टार्ट नहीं हुई है, तो मेरे माइंड में भी बहुत सारे डाउट्स हैं. एंड दैट्स वाई आई एम ट्राइंग कि जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं और जिन लोगों की हेल्प मैं कर सकती हूँ, तो मैं उनकी हेल्प करने की कोशिश करूँ, क्योंकि आई अंडरस्टैंड द सिचुएशन, आई कैन रिलेट विद दैट. आई हैव मेनी डाउट्स, और मेरे भी बहुत सारे डाउट्स क्लियर नहीं हुए हैं अभी. तो आई थिंक जैसे जैसे जर्नी बढ़ेगी आगे, वैसे वैसे हमें बहुत कुछ पता चलेगा, राइट? तो जस्ट डोंट वरी, गॉड विल हेल्प अस एंड विल गेट थ्रू एवरी सिचुएशन, राइट? तो या अगर कोई भी फीडबैक हो तो प्लीज़ वो भी बता दीजिए कमेंट्स में. और वंस अगेन आई होप यू लाइक द वीडियो. मैं ये कहना चाहूँगी कि आप लोग हंसते रहें, खुश रहें, मज़े करते रहें, ज़्यादा टेंशन ना लें, और चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर दें, बहुत सारा प्यार दें. एंड कोई भी और डाउट हो तो बिल्कुल भी हेजिटेट ना करें कमेंट सेक्शन में लिखने में. ओके, एंड या आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय, टेक केयर.